वेलकम टू आउटकम स्टडी। आप सभी का स्वागत है आउटकम स्टडी में। आज का हमारा प्रश्न है आश्रम पद्धति सैनिक स्कूल कि वह प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला है महत्वपूर्ण नारे। क्या है? महत्वपूर्ण नारे। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है। दूसरा क्या है? मारो फिरंगियों को। मारो फिरंगियों को किसने बोला था? मंगल पांडे जी ने। किसने बोला था? मंगल पांडे जी ने। ठीक है। अगला है जय जगत का नारा किसने दिया था? तो जय जगत का नारा देने वाले कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है आपका कर मत दो। कर मत दो किसने बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? संपूर्ण क्रांति किसने संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। यह नारा किसने दिया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। यह नारा देने वाले कौन थे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कौन थे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है जन गण मन। जन गण मन किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको इनका रचयिता भी कहा जाता है। जन गण का रचयिता कौन है? जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? साम्राज्यवाद का नाश हो। यह बात किसने बोला था? साम्राज्यवाद का नाश हो इसको किसने बोला था? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका अगला है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नारा किसने दिया था? बीजी तिलक। किसने? बीजी तिलक। इनको बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। कौन दिया था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका? अगला है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? भगत सिंह ने। क्या बोले थे? इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? नेताजी। ठीक है। करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो और मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी, जिनको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पिता बोलते हैं। ठीक है। जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? तो दिए थे आपका जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला भी नारे से है। अगला क्या है? अगला है आपका हिंद हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने बोला था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है। अगला क्या है? अगला है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी। किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आराम हराम है। किसने बोला था आराम हराम है? तो वो बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका हे राम। हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो दिया था आपके महात्मा गांधी जी। किसने? महात्मा गांधी जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा किसने दिया था? ये दिए थे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह नारा किसने दिया था? इकबाल। किसने? इकबाल ने। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ किसने बोला था? लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसने बोला था? ये बोले थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है आपका भारतीय महापुरुषों के समाधि स्थल। क्या है? भारतीय महापुरुषों के समाधि स्थल। पहला क्या है आपका? पहला है राजघाट। किसका है? राजघाट किसका है? राजघाट महात्मा गांधी जी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, शांतिवन किसका है? शांतिवन समाधि स्थल किसका है? तो वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, विजय घाट किसका है? विजय घाट समाधि स्थल किसका है? तो वो है आपका लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, अगला क्या है? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल किसका है? शक्ति स्थल है आपका इंदिरा गांधी का। ठीक है, इन्हें हम लोग आयरन लेडी भी कहते हैं। यह देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, और अभय घाट किसका है? अभय घाट है आपका मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी। ठीक है, चलिए अगला क्या है? किसान घाट किसका है? किसान घाट है आपका चौधरी चरण सिंह का। किसका है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अगला क्या है? अगला है आपका उदय भूमि। किसका है समाधि स्थल? तो उदय भूमि है आपका के आर नारायण जी का। किसका? के आर नारायण जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन आपका विज्ञान से है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा। कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा। ठीक है, अगला क्या है? सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो सबसे कठोर धातु होता है आपका प्लेटिनम। क्या होता है बाबू? प्लेटिनम। ठीक है, क्या होता है? प्लेटिनम। ठीक है, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। कौन सी होती है बाबू? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सबसे भारी धातु कौन सा होता है? सबसे भारी धातु होता है आपका ओस्मियम। क्या होता है बाबू? ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। ठीक है, चलिए ये अगला देखते हैं अगला क्या है। अगला आपका लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा क्या होता है? लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? स्वार्थिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है? स्वार्थिक प्रत्यास्थ धातु है आपका रियल। क्या है? रइयल। रइयल है। क्या बाबू? रइयल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो बनता है आपका यकृत में। कौन सा? कहाँ बनता है वो? यकृत में बाबू। कहाँ बनता है? यकृत में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका शुष्क सेल का एनोड बना होता है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, किससे बना होता है? वो कार्बन का। किसका? कार्बन का। वो ठीक है, किसका बना होता है? कार्बन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? वो होता है आपका रेनिन बाबू। क्या होता है? रेनिन। रेनिन जो होता है वो दूध को प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, पचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, कैसा होता है? किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपका तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य द्वारा। अब पूछिएगा तरंगदैर्घ्य द्वारा क्या होता है? तो प्रकाश का रंग क्या होता है? निश्चित होता है, सर्टेन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत एवं उष्मा का स्वार्थिक चालक क्या होता है? स्वार्थिक चालक क्या होता है? तो वो होता है आपका चांदी। क्या होता है? विद्युत एवं उष्मा का स्वार्थिक चालक क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है, क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में किसी का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है एथिलीन का। किसका बाबू? एथिलीन का। किसका? एथिलीन का। ठीक है, एथिलीन कार्य क्या करता है? कच्चे फलों को पका देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो किसकी होती है बाबू? हिरण की। क्या होती है? हिरण की। अब स्तनधारी मतलब होता क्या है? तो स्तनधारी मतलब ये होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाए। क्या होता है स्तनधारी मतलब? जो अपने बच्चों को दूध पिलाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है रेडियो एक्टिवता का खोज किसने किया था? तो खोज करने वाले कौन थे? वो हेनरी बैकरल। कौन थे? हेनरी बैकरल। ठीक है, हेनरी बैकरल ने क्या किया था? रेडियो एक्टिव का खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो है आपका पलायन वेग। क्या है बाबू? पलायन वेग।
पलायन वेग के कारण ही चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु कौन सी है, तो वो है आपका रईयल। क्या है, रईयल। क्या है बाबू, रईयल। रईयल क्या है, एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, और क्या होती है, स्वार्थिक प्रत्यास्थ धातु भी होती है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, इस बात को। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। देखिए, हास गैस नाम तो दिया है, हास गैस, लेकिन ये क्या नहीं होता है, यह गैस नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्या है, अगला है नृत्य से। ठीक है, ये नृत्य से, देख केरल का नृत्य क्या है, तो वो कथकली है। क्या है केरल का, केरल का है कथकली। याद कैसे करेगा, करना है इसको, याद कराना है, करेले की कथा। करेले की कथा यानी केरल में कौन सा होता है, कथकली होती है। ठीक है, अब अगला है पंजाब। पंजाब का क्या है, भांगड़ा। क्या है, पंजाब का भांगड़ा। याद कैसे करेंगे, पंजे में भांग डालो, पंजे में भांग डालो, यानी पंजाब का क्या हो जाएगा, भांग मतलब भांगड़ा। ठीक है, अब राजस्थान का क्या है, राजस्थान का है घूमर। क्या है बाबू, राजस्थान का नृत्य क्या है, लोक नृत्य क्या है, तो वो घूमर है। ठीक है, राजा तुम घूमो, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, राजा तुम घूमो। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है असम। असम का क्या है लोक नृत्य, असम का लोक नृत्य क्या है, तो वह है असम का बिहू। क्या है बाबू, बिहू। ठीक है, असम का क्या है, बिहू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का अरुण का मुखट। याद कैसे करेंगे, अरुण का मुखट। मुखट मतलब क्या होता है, मुखौटा। यहाँ का लोक नृत्य क्या है, मुखौटा। ठीक है, गुजरात। गुजरात का क्या है, तो गुजर गई गरीबी। गुजर गई गरीबी, गरीबी मतलब गरबा। ठीक है, गुजरात का क्या हो जाएगा, गरबा। गुजरात का क्या हो जाएगा, गरबा। ठीक है, अब आगे क्या है, झारखंड। झारखंड का क्या है, छऊ। क्या है झारखंड का लोक नृत्य, छऊ। ठीक है, झाड़ू में छऊ, यानी झारखंड में छऊ। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे, झाड़ू में छऊ, झारखंड में छऊ। ठीक है, अब है उत्तराखंड। उत्तराखंड का क्या है, यूके में गंडा। क्या है, यूके में गंडा। गंडा मतलब क्या हो जाएगा, गढ़वाली। उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, गढ़वाली। क्या हो जाएगा बाबू, गढ़वाली। ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है, तो है आपका गुंडी। गाड़ी गुंडी। ठीक है, याद कैसे करेंगे, गाड़ी, छत्तीसगढ़ की गाड़ी यानी गुंडी। ठीक है, गुड्डी। ठीक है, गुड्डी है वो, गुंडी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हिमाचल। हिमाचल का क्या है लोक नृत्य, तो वो है आपका धमाल। क्या है, धमाल। और याद कैसे करेंगे, हिम्मत की धमाल। हिम्मत के मतलब हिम्मत से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, और धमाल वहाँ का क्या हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आइए गोवा की मंडी। गोवा का क्या होगा, गोवा का लोक नृत्य क्या है, मंडी। तो क्या करेंगे, गोवा की मंडी। ठीक है, गोवा में क्या लगती है, मंडी लगती है। ठीक है, तो वहाँ का लोक नृत्य क्या हो जाएगी, मंडी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगले की काठी। पश्चिम बंगाल क्या कैसे करेंगे, बंगले की काठी। काठी क्या हो जाएगा, वहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काठी। काठी लोक नृत्य कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। कैसे याद करेंगे, बंगले की काठी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेघालय। मेघालय का क्या है लोक नृत्य, लाहो। क्या है, लाहो। क्या वहाँ का लोक नृत्य, लाहो। और याद कैसे करेंगे, मेघ लाओ। कैसे याद करेंगे, मेघ लाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नागालैंड। नागालैंड का क्या है, चोंग। क्या है, नागालैंड का लोक नृत्य क्या है, चोंग। ठीक है, याद कैसे करेंगे, नाग की चोच। कैसे याद करेंगे, नाग की चोच। नाग मतलब क्या हो जाएगा, नागालैंड, चोच मतलब चोंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा क्या है, ओडिसी। ओडिसी है। क्या है, उड़ीसा का ओडिसी है। ठीक है बाबू, याद कैसे करेंगे, उड़ी उड़ी बाबा। कैसे याद करेंगे, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। ठीक है, कैसे याद करेंगे, उड़ी उड़ी बाबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, यक्षगान। क्या है, यक्षगान। ठीक है, याद कैसे करेंगे, कड़। कान में करो यक्षगान। कान मतलब कड़, कड़ मतलब क्या हो जाएगा, कान, कान मतलब क्या हो जाएगा, कड़। ठीक है, कड़ में करो यक्षगान। ठीक है, अगला है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का क्या है आपका लोक नृत्य, रऊफ। क्या है, रऊफ। ठीक है, इसे याद कैसे करेंगे, जम्मूरा। कैसे याद करेंगे, जम्मूरा मतलब जम्मू का रऊफ। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रोज़ आपको हम वीडियो भेजते रहेंगे, जिससे आपको आसानी होगी आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, और यहीं से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।